गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है और हवा कितनी अच्छी चल रही है ना, ठंडी ठंडी सी। और मैंने पूरे घर की झाड़ू और पोछा लगा दिया है। और पोछा लगाने के बाद मैं मोप को धुलकर यहीं धूप में रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। जो ये मोप का स्टैंड है ना, वो बहुत अच्छे से सूख जाता है, जो डंडा है उसमें जो लगा होता है फर। और मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो वीडियो है ये वट सावित्री के दिन का वीडियो है। ये जो वट सावित्री है वो जो मेरे यहाँ पड़ती है, जो मैं करती हूँ, वो वाला वीडियो है। क्योंकि आप सभी लोग तो वट सावित्री की पूजा वट अमावस्या के दिन कर ही चुके होंगे। और वही पूजा सेम हमारे यहाँ 7 दिन बाद होती है बरसाते के रूप में। तो ये जो वीडियो है ये वट सावित्री की जो पूजा थी उसके 7 दिन बाद जो बरसातें पड़ती हैं, सातें पड़ती है, उस दिन का ये वीडियो है। उस दिन हमारे यहाँ ये वट अमावस्या वाली जो पूजा आप लोग करते हो वट साते के रूप में की जाती है। तो सेम वही होता है, कुछ नया नहीं होता है। जैसे आप लोग करते हो ठीक वही सब होता है। बस ये होता है कि आप 7 दिन पहले कर लेते हो और हम 7 दिन बाद कर लेते हैं। मेरे मायके में मेरी मम्मी वर्ष अमावस्या करती हैं, जो सभी औरतें करती हैं। 90% लेडीज़ करती हैं। मैं 10% ही कहूँगी जो मेरी वाली पूजा करती हैं, क्योंकि मैंने बहुत कम देखा है। तो यहाँ पे मैं मीठे और नमकीन बरगदा बना रही हूँ। मेरे मायके में मीठे नमकीन बरगदा में से सिर्फ और सिर्फ मीठे बनते हैं, नमकीन नहीं बनते हैं। अपने अपने देश की रीतें हैं, जैसा जहाँ होता है उसको वैसा ही करना चाहिए। तो मैं अपने यहाँ की रीत करती हूँ। मेरे ससुराल में तो मीठे और नमकीन दोनों बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने गुड़ के मीठे, गेहूँ के आटे में गुड़ डाल के मैंने बना लिया है, और बेसन के नमकीन बना लिए हैं मैंने। तो बस अब इनको मैं फ्राई करूँगी। छोटी छोटी गोली बना ली है। और चाहो तो आप इनको लकड़ी में पू भी सकते हैं, बट मुझे लकड़ियाँ नहीं मिली यहाँ पर, तो मैंने लकड़ी में नहीं पुआ था। और मुझे भी बहुत मन करता है जब वट अमावस्या वाले दिन सारी लेडीज सज धज के बरगद के पेड़ पे जाती हैं, पूजा करती हैं। बहुत अच्छा लगता है देखकर। लेकिन अब मेरे यहाँ नहीं होती है, तो इसलिए मैं 7 दिन इंतज़ार कर लेती हूँ और 7 दिन बाद करती हूँ। तो बस वही है, अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और जब मैं अगर बाहर करने जाऊँ ना, तो यही पूजा करने के लिए वहाँ पे अब पूरे बरगद के पेड़ में अकेली मैं ही नज़र आऊँगी, केवल सज धज के दुल्हन जैसी। बाकी का कोई नहीं होगा वहाँ पे, क्योंकि सब लोग तो कर ही चुके होंगे। खैर जो भी है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी चीज़ें हैं। जैसे कि वट सावित्री जो अमावस्या वाले दिन की जाती है, कहा जाता है कि उस दिन सत्यवान के प्राण यमराज ने हर लिए थे। और 7 दिन तपस्या की पीछे लगी सावित्री, और इस तपस्या में उन्होंने 3 वरदान भी लिए। उन्होंने बीच में ये भी वरदान ले लिया, तीसरा वरदान, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे सौभाग्यवती होने का वरदान दीजिए और मुझे पुत्र हो इसका वरदान दीजिए। और उनको ये वरदान दिया यमराज ने। और 7 दिन बाद उनको ये यमराज ने जब दे दिया वरदान, तो फिर उनको लगा कि अब क्या, जब पति के प्राण ही लेके जा रहे हैं तो कैसे ये वरदान पूरा होगा। तो उन्होंने यमराज के प्राण छोड़े, उन्हें छोड़ना पड़ा। तो इस तरीके से सावित्री की जो तप है, जो उनका विश्वास है, जो उनकी इतने दिन की 7 दिन की तपस्या थी, उसके बाद उनको उनके प्राण है वो वापस आए थे। इसीलिए ये जो बरसाते हैं ना, उस दिन हम लोग मनाते हैं। ये बरा अमावस्या वाले के दिन के अलावा बरसाते वाले दिन करते हैं। तो पूजा चाहे कोई भी दिन करो, होती एक ही है, सुहागनों के लिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरियाँ, पुए, मीठे नमकीन जो बरगदा होते हैं वो बना लिए हैं। पूजा की थाली में मैंने ये 2 आम रख लिए हैं। सीजनल फल रखे जाते हैं, आम, और जैसे कि अभी चल रहे हैं खरबूजा, ये चीज़ें रखी जाती हैं। फूल रख लिए हैं, चौकड़ा, हल्दी और रोली, और थोड़े से अच्छे रख लिए हैं। कलावा रख लिया है, सूत रखा जाता है, तो नहीं मिल पाया यहाँ पर। तो सूती ये भी होता है, कलावा शुभ होता है, तो मैंने ये ले लिया। और हमारे यहाँ बरगद की पूजा में ये शरबत लगता है, यानी जो हम व्रत रहते हैं निर्जला, जब तक पूजा नहीं हो जाती, तो उसको तोड़ने के लिए ये शरबत, मीठा शरबत घोल के पिया जाता है। और 7 चने जो कच्चे होते हैं उनको निगला जाता है। तो ये जो शरबत बना रही हूँ, पहले कन्या को पिलाया जाता है। तो मेरी आद्या है ना मेरे पास, तो मैं उसको पिलाऊँगी, फिर मैं पीऊँगी। तो यहाँ पे मैं अभी तैयार होने आ गई हूँ। बहुत देखने के बाद, बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये अपनी साड़ी मिल गई। ये मेरी साड़ी जो है, ये मेरी चढ़ाई में चढ़ी हुई थी। उन्हीं में से एक साड़ी है जो 5 चाड़ियाँ चढ़ती है चढ़ाई में, तो ये उन्हीं से है। उनका ब्लाउज़ तो अब मुझे होता नहीं है, तो जो इसका ब्लाउज़ है वो बहुत छोटा भी है, मतलब हाइट में ही छोटा है, तो मैंने ये नहीं पहना है।
और जो रेडीमेड ब्लाउज़ आता है ना, ये पहले ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था, ये बहुत काम आता है मुझे और अच्छा भी लग रहा है इस पर। तो मैं तैयार तो हो गई हूँ, चूड़ा पहन लिया है। तो आज मैंने सोचा है, कई सालों बाद मैंने सोचा है कि इस पूजा में मैं पूरा फुल गोल्ड का ही पहनूंगी। बहुत टाइम हो गया, मतलब एक बार ये मुझे लेने आए हुए थे घर पे मेरे मायके। उसी दिन वट सावित्री का जो साते का पूजा है ये पड़ी थी, तो मैं उस दिन ये गोल्ड वगैरह सब पहनी थी, क्योंकि मैं मायके में थी और मायके में ये सब चीज़ें लेके जाती हूँ मैं पहनने के लिए। लेकिन यहाँ पे नहीं पहनती थी, आर्टिफिशियल हमेशा पहनती थी, तो मैंने आज पहन लेती हूँ। हम सोने से सज जाती हूँ, तो मैंने अपना सोने का हार, मंगलसूत्र, बड़ी वाली जो गिफ्ट मेरी अंगूठी मिली है इस बार मैंने वो, और ये सोने की बेंदी वगैरह सब लगा लिया। मेरे पास नथ भी है और जो मेरी मम्मी ने दिया, जिसे बेसर बोलते हैं, मैं नथ नहीं बोलूँगी, उसे बेसर कहते हैं, जो मेरी मम्मी ने दिए थे। और मेरे मम्मी ने कान के भी बड़े बड़े से दिए थे, पर वो मैंने नहीं निकाले क्योंकि मेरे कान के छेद ना थोड़े छोटे हो गए, वो उनकी डंडी थोड़ी सी मोटी है, इसलिए वो नहीं पहने थे। और ये सोने के कंगन भी पहन लिए मैंने, तो पूरा ये सोने वाला श्रृंगार कर लिया है। क्योंकि इस पूजा में जब हवन करते हैं, वो कहते हैं हवन जब करना है तो अंगूठी ज़रूर होनी चाहिए हाथ में। ज़रूरी नहीं है सोने की हो, चांदी की हो, या फिर आप धागे की बांध लो, जैसी हो, लेकिन होना ज़रूरी चाहिए। तो मैं रेडी हो गई हूँ, कान में ये इयररिंग्स पहन लिए हैं, कैसे लग रहे हैं बड़े बड़े से, और बस आप लोगों को दिखाया पीली साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ। तो पूजा का सारा सामान लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर रखूँगी गमला, जिसमें बरगद की डाल लगा रखी है मैंने। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले चौक बना रही हूँ। गेहूँ के आटे से चौक बनाई जाती है। बहुत से लोग रंगोली बनाते होंगे, मैं चौक बनाती हूँ। और दिख नहीं रही होगी क्योंकि सफ़ेद एकदम फर्श है, उसी पे आटे का मैंने चौक बना दिया। बीच में थोड़े से अक्षत रख दो या फूल रख दो, तो उसके बाद इसके ऊपर मैं वो गमला है ना वो रख दूँगी। ये गमला ऊपर छत से मैं लेकर आई थी। इसमें मैंने बड़ी ही शिद्दत के साथ मेहनत करके ये बरगद की बड़ी सी डाल लगाई है। डाल बहुत अच्छी है, मेरे हस्बैंड जी लेकर आए थे। इसमें गुलेल भी लगे हुए हैं, वो गुलेल बोलते हैं बरगद के पेड़ में जो लगे होते हैं वो। और ये शरबत में घोर के जो रख आई थी चीनी, उसमें ठंडा पानी डाल कर रख लूँगी। और उसके बाद मैं जो पूजा ये करती हूँ ना, इसमें 2 लोटे रखे जाते हैं। यानी जैसे आपकी देवरानी जेठानी साथ में हो तो आप लोग बदल लो, अदला बदली की जाती है और इस तरीके से कर लिया जाता है। लेकिन मेरी देवरानी कहाँ झांसी में बैठी हुई हैं, या भी सास बहू भी कर सकती है आई थिंक, मुझे सही से नहीं पता है। तो मेरे पास तो कोई भी नहीं है, तो मैं उसके लिए 1 लोटा रखती हूँ और अदल बदल के करती हूँ। और मैं ये चीज़ शुरू से ही करती चली आ रही हूँ, क्योंकि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था और ना है अभी। और हमें लगता है मुझे हमेशा अकेले ही इसी तरीके से करना पड़ेगा, मतलब 2 लोटे रख कर ही, क्योंकि जेठानी अपने घर में और मैं यहाँ। कभी इन फ्यूचर कभी पड़ जाए ये पूजा, हम लोग एक ही साथ हो जाए तो अलग बात है। बाकी का 1 लोटा मैं रखती हूँ, या फिर बहन हो साथ में, मतलब कुछ भी, मतलब आप कर सकते हो। देवरानी जेठानी में खासकर होता है ये। तो यहाँ पे ये रोटी वगैरह लगा रही हूँ मैं। सारी पूजा का सामान रख लिया है। और हवन करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि हवन से ही जब हम भोग लगाते हैं, प्रसाद लगाते हैं, वैसे कहाँ भगवान ग्रहण करते हैं, लेकिन जब हम हवन करते हैं ना, तो हवन में जब हम उसमें डालते हैं खाने पीने का जो भी बनाया है भोग, वो अग्नि देवता के माध्यम से उन तक जाता है, ग्रहण करते हैं भगवान। इसलिए छोटी पूजा हो या बड़ी, हवन जरूर करना चाहिए। मैं अब हमेशा कोशिश करती हूँ। पहले तो नहीं करती थी, क्योंकि यहाँ पे ना उपला नहीं मिल पाता है। उपला मतलब कंडा, जो गाय का गोबर का कंडा बनाकर सुखाया जाता है। लेकिन फिर हमने इकट्ठा करने स्टार्ट किए, 2 4 6 ले के रख लिए हैं। पूजा वगैरह होगी तो रखेंगे। यहाँ पे मैंने एक जो कहते हैं ना, वो जो गले में पहनते हैं, वो मैंने भगवान जी को यानी बरगद के पेड़ को पहना दिया है। और यह अग्नि प्रज्वलित कर ली है और हवन करेंगे छोटा सा। साथ ही साथ अक्ष भी आ गया मेरा, बैठा है साथ में। तो बस पूजा कर लूँगी इस तरीके से। परिक्रमा करनी होती है तो परिक्रमा करूँगी। उसके बाद 7 चने लीलने होते हैं, कथा सुननी होती है तो कथा भी सुनूँगी। ये देखिए, ये है 2 मैंने कलश रख लिए हैं, 2 लोटे। इसमें पूरियाँ रखी हैं, बरगदा रखे हुए हैं। अब मैं इनको इधर से उधर इस तरीके से अदला बदली करूँगी। 5 बार करना होता है, तो 5 बार मैं करूँगी।
भद्र देश के एक राजा थे, उनका नाम अश्वपति था। यहाँ पे मैं, आद्या और दक्ष तीनों लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं और आद्या को बहुत अच्छा लगता है कथा वगैरह सुनना। जब भी मैं कोई पूजा करती हूँ, तैयार होती हूँ, तो उसे सजना भी अच्छा लगता है। साथ साथ मेरी पूजा में पूरा इंटरेस्ट लेती है और साथ में बैठ के कथा भी सुनती है। उसे बहुत अच्छा लगता है कि मम्मी कथा सुनेगी तो मुझे भी सुनने को मिलेगा और फिर कहेगी मम्मी मुझे कहानी बड़ी अच्छी लगी। तो बस पूजा हो गई है और यहाँ पे मैं आरती कर दूँगी और जो सुहाग लेना होता है वो ले लूँगी। जो सुहाग जो होता है वो सीधे हाथों से सिंदूर चढ़ाया जाता है, उल्टे हाथों से माथे पे लगाया जाता है। के बाद मैंने जो ये मीठा शरबत है दक्ष को दिया, आद्या को दिया। दक्ष ले ही नहीं रहा था, पता नहीं उसे लग रहा था कुछ और जने क्या दे रहे हो मुझे। तो फिर मैंने बोला पियो तो अच्छा लगेगा, तो उसने थोड़ा ही पिया था, ज़्यादा नहीं। आद्या को दे दिया, आद्या के चर्च पास भी कर लिए। और उसके बाद ये जो 7 चने छोटे छोटे हैं, मैंने छोटे छोटे ढूंढे हैं ताकि 7 हैं एकदम से डाल के सीधे अंदर लेने होते हैं। जो काले चने नहीं होते हैं वही छोटे छोटे वाले ने लिए हैं, 7 एक साथ अंदर करना होता है। और बैठ के ही मैंने ले लिया तो ऐसा लग रहा था गले में कहीं अटक गया है, तो मैं खड़ी होकर और फिर अच्छे से पानी पिया, फिर वो अंदर कहीं गए। तो वही इस तरीके से हमारी जो पूजा है वो संपन्न हो गई है। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। हाय गाइस, पूजा हो गई है हमारी अच्छे से और बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं चाय पीऊँगी जाके। बाप रे, फिर बाल मेरे खुलने लगे हैं। तो अब प्यास तो नहीं क्योंकि पानी तो जल तो पी लिया, वो मीठा शरबत और चने ले लिए, अंदर गए। अब चाय पीऊँगी क्योंकि चाय की रहती है तलब। और ये गए हैं लखनऊ अपने आप को दिखाने डॉक्टर को। आज उनकी अपॉइंटमेंट था डॉक्टर से, तो मैं अब इनको फ़ोन करूँगी। मैं इनको फ़ोन करीबन 8:30 बजे किया था, तब ये पहुँचे ही थे बस हॉस्पिटल। यहाँ से आज बहुत जल्दी सुबह निकल गए खाली पेट, क्योंकि डॉक्टर कोई ना कोई रिपोर्ट कराता है खाली पेट, इसलिए। तो अब मैं इनसे पूछूंगी फोन करके कि निकल रहे हो कि भी और टाइम लगेगा, और उनको बता दूंगी पूजा हो गई है। पूजा कर ली हमने, ठीक चलें इस पास। और बताओ, खाना तो पूछ लो डॉक्टर से, ना कुछ हो तो खा पी लो, भूखे ना रहो। पूछ लो डॉक्टर से, अब इतनी देर तक की थोड़ी ना कोई खाली पेट रहता है वहाँ पे। आ जाना है, ठीक है, कुछ खा लेना रखे। सो गाइस, तो फाइनली वहाँ पर भी निकला है हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है ये। तो अब इनका इलाज चलेगा, इसके बाद ही हो पाएगा इनका ऑपरेशन। तब तक ऑपरेशन नहीं होगा, पता नहीं क्या क्या मुसीबतें हैं। सोच रही थी कि हो सकता है वो रिपोर्ट झूठी निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनको हेपेटाइटिस सी है, तो अब है बीमारी तो उसका इलाज भी है, तो इलाज भी होगा। तो गाइस बस पूजा वगैरह हो गई, अब मैं जा रही हूँ चाय पीने और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब मैं कुछ भी नहीं करने जा रही हूँ। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। ये मैंने आलू फ्राई बना लिए थे, पूरी बना ली, पुआ रख लिए। और आपको बता दूं मैं कि मेरे हस्बैंड तो हॉस्पिटल में ही गए थे, तो वो तो अब बहुत लेट आएंगे, शाम तक तो बाहर ही खाएंगे, इसलिए मैंने फिर ज़्यादा कुछ नहीं किया। मैं थक भी बहुत गई थी, इसलिए सिंपल आलू फ्राई कर लिए और बच्चों के लिए भी पूरियाँ बना दी हैं। और मैं बच्चे हम लोग बैठ के खाएँगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल पर नया आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।